आज इस समय तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम जिंदा है, महफूज है, क्योंकि कहीं न कहीं तेरी नजर हम पर है, तुम पर नजर रखता है जो तुझे मानता है, तो उन पर नजर रखता है जो हाथ उठा के तेरे सामने दुआ करता है। आज इस समय प्रार्थना यही है, विशेष रूप से उन लोगों को प्रभु जो गरीब है, नीचे वर्ग के लोग हैं, इस समय में तेरे सहारे की जरूरत है। नौकरी नहीं है, तनाव है, बीमारी, चारों ओर भ्रष्टाचार भी इसके साथ चल रहा है। खुदाबंद मेरे आज इस समय यही प्रार्थना दुआ हाथ उठा के तेरे सामने यही दुआ करते हैं, हम सब पर रहम, हम सब पर दया और कृपा कर, हम सबके जीवन सुरक्षित रहे जिस तरह तूने हम सबको बचा के रखा है। आज इस समय प्रार्थना दुआ यही है मेरे खुदा कि इस पेंडेमिक कोविड-19 को तू जल्द से जल्द काबू में ले ले। आज इस समय प्रार्थना ये है, जो विशेषज्ञ लोग जो वैक्सीन निकाला है उन्हें सहायता कर, क्योंकि तू लोगों के द्वारा ही काम करता है। और आज भी ऐसा ही हो मेरे मालिक, ताकि तेरे फजल, तेरी कृपा, तेरी महिमा हम देख पाए और तुझे हर पल धन्यवाद दे पाए। ये प्रार्थना रखते हैं तेरे चरणों में मेरे खुदा, मेरे मालिक, यही दुआ तेरे चरणों में रखते हैं। Thank you, brothers and sisters, that it's always given us an opportunity to come down before God and worship, and I thank Him. And this is a time to thank God before going to the Word of God. कलाम के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कलाम will be, जो फोटो आप देख रहे हैं इसी के ऊपर आधारित है। भाई बहनों, एक तो है उनके कलाम पे हमें एतबार करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि कलाम पे एतबार नहीं करते, और जिस वजह से जीवन कभी कभी मुसीबत में आ जाते हैं। मगर जो उनके कलाम में एतबार करते हैं, विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके कभी कोई चीज़ की कभी कमी नहीं होती। As it says in the scripture, the Lord is my shepherd and I shall not be in want. वो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और आ जाइए कलाम में चलते हैं। और आज को कलाम जो आपको देख रहे हैं, you will be watching that Jesus is washing the feet. वो अपने चेले के पाँव धो रहे हैं, और आज के कलाम यहीं से शुरू होते हैं। आज को कलाम यही से शुरू हो रहा है कि वो रात, जिसे याद रखिए, जिस रात को उन्होंने अपने चेलों के लेके सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने आके तैयार हो चुके थे, और तुरंत उन्होंने ऐसा काम किया। फोटो देख के समझ रहे हैं कि बाकी लोग अचंभित है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा था। कि इतने दिन ये गुरुवर था, यही गुरुवर जो सबके छू रहे थे, उसके छूने से अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे। और आज वही गुरुवर जिन्होंने इतनी बड़ी चमत्कार की, और वही उनके सामने झुक के। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब गुरु झुक जाते हैं, एक दृष्टांत जो वो देना चाहता था। As we watch him tonight, the only begotten Son of God, कहता खुदा के इकलौते बेटे, the eternal Word, in the beginning with God, and through him all things were made. जिस तरह यूहन्ना के पत्र 1:1-3। Do come back to the same photographs all the time, and it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God from the very beginning. कहता पहले से, इब्तिदा से ही कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और वो पहले से ही उन्हीं के साथ था। और वही खुदा कि बेटे, when he stooped to the dirty feet of his apostles, जब उन्होंने झुका, और वो पैर जो मैले थे अपने चेले के, आज कहता है उस दिन, behold the incarnate Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords। देखिए, the incarnate, the King of Kings, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, किस तरह झुक चुके हैं अपने सब्जेक्ट के पास। और उसने एक टॉवल लपेट के, पाँव धो के, उनके चेले के
पाँव धो रहे हैं। द किंग नील्स बिफोर हिज सब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि राजाओं का राजा सबके सामने झुका, और वो भी झुका किसके सामने? टू द सब्जेक्ट, जो उनके जो उन्हीं पे आस्था रखते थे, जो वही खुदा उन्हीं के सामने झुका हुआ है। और इस बात से सब कोई अचंभित था। दिस इज नॉट द वे हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, क्योंकि दुनिया इस तरह नहीं चलता। मालिक कभी झुकता नहीं है नौकरों के पास, और ये पहला दफा था कि किसी मालिक ने झुक गया। और ये दुनिया के लिए अलग बात है। पिरामिड है इज अ साइन ऑफ पावर। आप अगर पिरामिड को देख रहे हैं, स्फिंक्स को जिसे कहते हैं, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। और ये इतने ऊंचे बनाए थे जो कि कब्र था मिस्री देश के राजा के, और वो इसके सामर्थ को दिखाता था कि इसकी सामर्थ क्या है, कि इट्स अ पिरामिड, एंड पिरामिड की ऊंचाई छोटी है। और उन्होंने इस पिरामिड, आज तक विशेषज्ञ यही कहते कि वो जो 100 टन की पत्थर ऊपर उठाया कैसा गया था, जबकि हमारे अभी का क्रेन भी 100 टन उठाने, वजन उठाने के लायक नहीं है। उन्होंने यही बताना चाहता था कि वी आर द मोस्ट सिविलाइज्ड, सबसे बेहतरीन कलाकारी और सबसे ताकतवर। द पिरामिड्स इज अ साइन ऑफ पावर। और आज को वही चीज, वो पूरी पावर, जो पूरी सामर्थ, जैसे यीशु मसीह ने उस चीज को पूरा उल्टा कर दिया। He just turned the whole upside down. The full power, the powerful and the intelligence, they set the standard of enforce the rulers. आजकल जो इंटेलिजेंट है, जो ज्ञानी है, जो सामर्थ्यशील है, वो हुकूमत करते हैं। और वो हुकूमत करते दुर्बल पे, गरीब पे, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, टू द वल्नरेबल, जिसके पास कुछ नहीं है, द अनइमिग्रेंट, द रिफ्यूजीज, जिनके लिए जगह नहीं है, जो रिफ्यूजी है, अनएम्प्लॉयड, डेस्टिट्यूट, मेंटली इल, फिजिकली डिसेबल्ड, अनएजुकेटेड, सबके ऊपर में ज्ञानी, गुणी और सामर्थ के ताकत चलते हैं। और यहां यू सी द वेरी सब्जेक्ट, सब कुछ घूम चुका है। यूहन्ना के पत्र में कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम खुदा था, और द होल सब्जेक्ट उलट गया। The one who's supposed to be the crowned king, the king of king, राजाओं का राजा, सब कुछ उलट गया। और सब कुछ उलटे, taking the place at the feet of the disciple is taking the place of the least and to the lowest। और उसने वो जगह ले ली जो जगह सबसे नीचे वाले लोग लेते हैं। वो नौकरों का पाँव धोना शुरू कर दिया, और उसने अपने जगह सबसे नीचे ले ली। He stooped to align himself with those at the bottom। और उसने वो उतना नीचे उतरा ताकि जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो उसके साथ खड़े रह सके, आपके और मेरे साथ खड़े रह सके। To those in that place, the place of the servant slaves, वो इतने नीचे उतरे ताकि वो नीचे के लोगों के साथ खड़े रह सके। यहाँ नहीं होता भाई बहन, ये दुनिया की ये हुकूमत में ये नियम नहीं है। यहाँ पर ताकत, शक्तिशाली और ज्ञानी जो इस दुनिया को चलाता है और शोषण भी करता है। मगर मसीह उन वर्ग, वो निम्न वर्ग लोगों के लिए खड़े हो गए। For Peter it was unacceptable। पतरस के लिए वो मान ही नहीं था। ये पतरस वाली बात है, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। यूहन्ना की 13:8, यूहन्ना की 13:8, पतरस मानने के लिए तैयार नहीं था। और आज देखिए, No said Peter, you shall not wash my feet। उसने कहा तू मेरे पाँव नहीं धोगा। और मसीह ने कहा unless I wash you, you have no part with me। जब तक तू मुझे धोने नहीं देगा, मेरे साथ तेरा कोई संजोग नहीं है। क्योंकि मसीह उस जगह आके खड़ा हो रहा था। He's coming to that level, to that point of level। क्योंकि वो एक आगे देख रहा था, इसी लोगों को लेके मैं क्या करूंगा। आज भी आप जानते हैं कि निम्न वर्ग के लोग के ही वोट से हम इन्हें चुनते हैं। और आज सबसे बड़ी बात यही है, He does not understand the kingdom of God which Christ comes to inaugurate and proclaim is an upside down kingdom। पतरस ये समझ नहीं पाया कि क्यों राज्य के बारे में वो बात कर रहा था, जो राज्य के बारे में वो उद्घाटन कर रहा था। He is inaugurating a kingdom। एक राज्य के बारे में जो बात कर रहा था और जिसका उद्घाटन वो खुद कर रहा था, वो उल्टा था।
upside down, in which first shall be the last and the last shall be the first. जिसमें जो पहला वो पीछे जाएगा और जो पीछे है वो आगे आएगा. मत्ती लिखित सुसमाचार 19:30. Matthew chapter 19 verses 30. Mark it, write it, and know it. But many those who are first will be last, and the many who are last will be the first. क्योंकि वो घुमा रहा था. He was turning everything up and down. उसने एक मजहब जो बैठा रहा था, जिस मजहब का सबसे अहम व्यक्ति मछुआरे, जो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उसने उसे उठा के सबके ऊपर बैठा दिया. उसने दाऊद को चुना था, जो कुछ भेड़ बकरी चढ़ाते थे. He was a shepherd. और उन्हें इजराइल की राजगद्दी में बैठा दिया था, राजा बना दिया था. इसीलिए दाऊद बादशाह बन गया. सबसे बड़ी बात यही है, in which the greatest are the servants of all. और जिनमें जितने उनके चेले हैं, the servants, वही सबसे ऊपर बैठे. आज भी भाई बहनों, बगैर नौकर का हम लोग का नहीं चलता. अमीर लोगों का घर में बगैर नौकर का काम भी नहीं होता. उन्हें तो एक कप चाय भी नसीब नहीं होता. मैं एक अमीर के घर में जाता था, जिनके पत्नी के नाम में अपने पति के नाम छोड़ के नौकरों का नाम बार बार आता था. पानी के लिए भी नौकर को बुलाता था, और उसके घर के हर एक आदमी नौकरों को बुलाता था, क्योंकि उनके बगैर उनके चलेंगे नहीं. जिस दिन नौकर कहता मैं छुट्टी लूंगा, उनका तो 12 बज जाता था. To the world, आज यही बता रहे हैं हम आपको, into which the greatest of the servants of all. Peter does not see this is the kingdom, that there is no second class citizen. पतरस एक चीज देख नहीं पाया कि जो राज्य के बाद मसीह कर रहा था, वहां सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, and no third class citizen. वहां सब समान है. इसीलिए उसने नीचे लोग के वर्ग के लोग के साथ खड़े हुए. The citizenship is equal. सब एक समान. Jesus subvert the pyramid of power to upside down. उसने pyramid of power को उलट दिया. And then place it in the image of his body. और उसने अपने शरीर का हिस्सा में लेके आ गया. And placed it in the image of his body. अब वो सामर्थ वो नहीं रहेगा, अब सामर्थ हुकूमत कर मसीह के देह, which is his body. Today, every member is precious, each part, whatever abilities and limitations. हर एक व्यक्ति कलीसिया का, लोगों का हर एक व्यक्ति अहम है, जैसे आपके शरीर के हिस्सा का हर एक अंग अहम है. हर एक चीज की जरूरत है. और यीशु यही बात इजहार करना चाहता था, that every part and every part of the body and the members, each, हर एक का, दाने कितने छोटे क्यों ना हो, मगर कितने अहम है. How much important. Christ insisted on washing Peter's feet not because he instituted a new ritual way. ये नहीं कि मसीह जब पाँव धो रहा था कि नहीं कुछ और रिचुअल बना रहा है, परंपरा बना रहा है कि तुम लोग एक दूसरे का पाँव धोते रहना. तो तुम जब भी जाओ, कुछ लोग करते हैं जब भी जाओ, और कुछ कलीसिया में साल में एक बार पाँव धो देते हैं. एक बार तो कह भी दिया था, बता भी दिया गया था बाकायदा, आज को वो बाल पुरोहित पाँव धोने वाले, आप लोग पाँव धो के आएंगे, कीप इट वॉश्ड, क्योंकि वो धोया हुआ है. जैसे धुले हुए कपड़ों को दोबारा धोना है, वो मैले वाले धोने नहीं चाहते थे. Now Jesus insisted the washing of the feet. ये कोई नया नियम वो नहीं बैठा रहा था, but because what he is demonstrating is an essential to the message of love. क्योंकि वो जो चीज इजहार कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, वो प्यार के साथ जुड़ा हुआ था. Unless Peter and we cannot grasp this, we have no longer part in the new community of body of Christ. और जब तक पतरस जैसा नहीं समझा, और आप भी नहीं समझेंगे, तब तक ये नया कम्युनिटी, ये नया लोग जो खुदावंद बनाने की कोशिश कर रहा है, हम उसमें हिस्सा नहीं बन सकते. We cannot become a body of Christ. हम नहीं बन सकते. He said, I have set an example. उसने कहा कि मैं एक दृष्टांत तुम्हें दे रहा हूं. इस तरह जॉन लिखित सुसमाचार 13:15. ठीक है.
And he says, I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, the servant is not greater than the master, nor is the messenger greater than the one who sends him. उसने कहा था कि एक बात, इस चीज को एकदम देख लीजिए और ध्यान से। उसने कहा था मैंने एक दृष्टांत तुम्हें दिया है ताकि तुम ये किया करो, अर्थात तुम अगर बड़े हो तो छोटे को सेवा करने के लिए पीछे मत हटना, बल्कि छोटे निम्न वर्ग के लोगों के साथ खड़े हो जाना, और सबसे छोटे नीच काम यही है उसके पाँव धोना। और उसने कहा ये छोटे काम भी तुम्हें करने पड़ेंगे, अगर जरूरत पड़े तो आप उसकी सेवा करना। और उसने कहता verily I true to you, a servant is not greater than the master। कहता है जो मालिक है वो नौकर से बड़ा है, कोई भी नौकर मालिक से बड़ा नहीं है, ना कि जो कलाम लेके आता है वो बड़ा है जो कलाम भेजने वाला। आज कुछ जन पैगाम बड़ा नहीं होता, पैगाम बड़ा होता है, पैगंबर नहीं होता। उसने कहता मैं पैगाम लेके आया हूं और जिसने भेजा वो महान है। He is greater than me who sends me। आज सबसे बड़ी बात यह है, just as he knelt before his servant, so to kneel before any one another is rendering love service। उसने जिस तरह अपने घुटनों में आ गया था अपने नौकर के सामने, अपने मुलाजिम के सामने, it was a love service। वो प्यार से करना, वो काम प्यार से करना। It was a love service, just washing their feet। So we are to touch the lowly with kindness and gentleness। और हमें भी जो निम्न वर्ग के हैं उन्हें भी बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता के साथ, बड़े प्यार से उन्हें भी गले लगाना है। With kindness, lifting them from their feet, ताकि आप उसके पाँव के द्वारा उसे उठा के खड़ा कर सको। Lifting them by the feet, ताकि आप उसे उठा के खड़ा कर दो, उसके साथ थोड़ा चलो, उसकी मुसीबत को समझो। बहुत लोग, हम लोग दूसरे की मुसीबत को समझना नहीं चाहते, निम्न वर्ग के लोगों को मुसीबत को समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। और आज सबसे बड़ी जो खुदावंद हमें बताना चाहता है, यीशु हमें बताना चाहता है, He stills the Lord and the teacher। जिस तरह यूहन्ना के 3:14 कहता है, वो भी उसके पाँव धो के वो उसकी बराबरी की नहीं हो गई। He was not a servant although he was a master। 13:14, just forgive me, 13:14, which we have just gone along with। तो it says, now that I, the Lord, the teacher, have washed your feet। कहता देखो मैं जो तुम्हारा टीचर हूँ, गुरु हूँ, और मैं तुम्हारे पाँव धो दिया। You should wash one another's feet। तुम भी इस तरह किया करो। अर्थात ये नहीं कि पानी लेके पिए पाँव धोने के लिए दौड़ो, बल्कि सेवा की भावना जरूर रखो। कलाम में कहता है, How lovely are the feet of them that brings good news।